और तेरी महिमा कराते हैं। अपने आप के लिए दुआ मांगना ताकि खुदावंद आपको आज के दिन बड़ी बरकत के साथ घर पर वापस भेजे। पिता, हम आपकी हजूरी में इकट्ठा हो चुके हैं। हमने धन्यवाद की बहुत सारी भेंटें आपको अर्पित करी है, आपके पवित्र मंदिर में आपकी तारीफ करी है, आपके नाम को ऊंचा किया है मेरे परमेश्वर। और आपका वचन कहता है प्रभु लेने से देना उत्तम है। और धन्यवाद खुदावंद, हमने आपको दिया ये घड़ी है मेरे परमेश्वर कि आप अपने वचन से अपने लोगों को देने जा रहे हैं और तेरे लोग इस वचन की आशीष को स्वीकार करें। इनके विरुद्ध शैतान के सारे हथियार बांध देता हूँ, उसकी हर एक युक्ति को बांध देता हूँ। आपके वचन में लिखा है खुदावंद, ऐसी प्रार्थना की गई, ऐ यहोवा मेरे अंदर पाक मन उत्पन्न कर, स्थिर आत्मा दे, मुझे सुनने वाले कान और समझने वाला मन दे मेरे परमेश्वर। और होने दीजिए प्रभु, आज आपके लोग उन कानों को हासिल करें जो तेरी आवाज़ को सुनते हैं, तेरी आवाज़ पर चित्त लगाते हैं, तेरी आवाज़ के लिए वो हमेशा तरसते और इंतजार करते रहते हैं। और धन्यवाद प्रभु जी, आपका वचन कहता है जिन कानों ने तेरी आवाज़ सुनी उन्होंने अपनी ज़िंदगी को सेव नहीं पाया, उन्होंने बड़ी बरकत को पाया, अद्भुत चमत्कार को पाया, अद्भुत गवाहियों को पाया। आज ये कान तेरे लोगों के पास हो, क्योंकि तेरा वचन कहता है जिसके पास कान है वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। पिता, मैं स्तुति करता हूँ, इन्हें सुनने वाले कानों से आशीष कर, तेरे बंदे को बोलने वाले मुंह से अपनी महिमा करा, और सारी शत्रु की आत्माएं हमारे पैरों तले आए। और पिता यीशु मसीह नाम से तेरे लोग विजयी, आशीष, उन्नति और तरक्की का जीवन जीने पाए। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। सब बोलिए हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? कितने लोग वचन सुनने के लिए तैयार हैं? कितने ये दावा करते हैं कि मैं सच्चे परमेश्वर का भक्त हूँ, सच्चे परमेश्वर की आराधना करता हूँ? क्योंकि आज का संदेशा आपको इस बात की ओर खींचने वाला है। यदि आप बहुत कटकटी के साथ, बड़ी दिलचस्पी के साथ और पूर्ण मन के साथ उसको सुनेंगे, मैं वादा करता हूँ आप जैसे आए हैं वैसे वापस नहीं जाएंगे। खुदावंद अपने वचन से बोलेगा और परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा और आप उसे सुनेंगे ही नहीं बल्कि उसकी बात का पालन भी करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजा दीजिए परमेश्वर। सुनना कितनों को अच्छा लगता है? सुनने से आशीष आती है, आमीन। सुनने से, बाइबल में लिखा है बोलने में क्या हो जाता, दिमाग, और सुनने में तत्पर। सुनने के लिए तुम्हें हमेशा तैयार रहना चाहिए। जब हम परमेश्वर की कलीसियां हैं, परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, परमेश्वर के भक्त लोग हैं, परमेश्वर की आराधनाएं करते हैं, तो जब भी आपको वचन की जगह पर मौका मिले, चाहे आप खुद के घर में बैठें, चाहे आप चर्च के अंदर बैठें, सुनने के लिए आपका फोकस पूरी रीति से, आपके कान खुले रहने चाहिए, आपका ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर हो, ताकि वो वचन जो दोधारी तलवार है, वो वचन जो तुम्हारा स्रोत है, तुम्हारी आशीष है, तुम्हारी तसल्ली है, तुम्हारा हौसला है, तुम्हारी ताड़ना है, वो वचन तुम्हारी मदद कर सके। आमीन, हालेलुया। जब मनुष्य को जिंदगी में परेशानी आती है, किसी बात की समझ नहीं आती, तो वो चाहता है कि कोई व्यक्ति उसे खास सलाह दे, कोई रास्ता दिखाए, ताकि वो अपनी परेशानी से क्या हो जाए, बच निकले। हाँ या ना?
तो भक्त जो है, परमेश्वर का जो बच्चा है, परमेश्वर की जो बेटी है, परमेश्वर का जो बेटा है, जब वो अपने जीवन में किसी तनाव में, किसी मुश्किलात में, किसी घटी में जी रहा है, तो उसके लिए भी यही बेहद जरूरी है कि परमेश्वर उससे बात करे, उसे सलाह दे, उसे मदद करे और वो अपने जीवन की परिस्थितियों पर जय पा जाए। आमीन। बहुत कम हैं जो सुनकर मान लेते हैं और बहुत से ऐसे हैं जो सुनते हैं पर मानते, बोलो सुनते हैं पर मानते। बहुत कम जिक्र उन लोगों का तुम्हें पवित्र शास्त्र बाइबल में मिलेगा जिन्होंने सुनकर माना नहीं। उनका जिक्र बाइबल के अंदर बहुत कम दर्ज किया गया है, पर बहुत जगह पर उन लोगों का जिक्र हुआ है जिन्होंने परमेश्वर को सुना और परमेश्वर की बात को माना और वो परमेश्वर के पीछे चलने लग गए। अब जमाने के लोगों को उन्होंने सुनना क्या कर दिया था, बोलो बंद कर दिया। क्या कर दिया था? आप एक को ही सुन सकते हो, अगर दो को सुनोगे तो समस्या हो जाती है। हाँ या ना? एक सब्जेक्ट के लिए अगर आप दो लोगों को सुनते हो तो क्या आती है, बोलो कंफ्यूजन आती कि नहीं आती? घर में शादी ब्याह रख लो, ज्यादा लोगों से सलाहें करने में चक्कर में पड़ जाओगे तो शादी 5 दिन की होती है पर समस्या बोलो बड़ी हो जाती है। एक कहता है ऐसा, दूसरा कहता है वैसा, तीसरा कहता है ऐसा, चौथा कहता है ऐसे। करते 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 सुनने वाले कम होते और सुनाने वाले बहुत ज्यादा हो जाते, तो समस्या का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपसे शुरुआत में ही कह देना चाहता हूँ, अगर आप परमेश्वर को सुनते हैं, अगर आप परमेश्वर को जानते हैं, तो आज इस वचन से पहले ये कहना चाहता हूँ, आपको अपने परमेश्वर की बात के लिए सीरियस सावधान होना भी जरूरी है, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है, जीवित है। बाइबल कहती है कि वो अल्फा और ओमेगा है। आमीन। यानी कि जो बातें आज की तारीख तक आपने सुन ली है, जो बातें परमेश्वर अपने वचन से तुम्हें कह रहा है, उस हर एक बात का तुम्हें अपनी जिंदगी में हिसाब किताब देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बोलो हिसाब किताब। जहां तो आप ये कहोगे कि प्रभु जी मुझे सुनाई, बोलो मुझे सुनाई, या तो हम कहेंगे सुनते तो हैं पर मानते, बोलो सुनते तो हैं पर मानते। दो प्रकार के बहरे होते हैं, एक वो होता है जिसको सच में सुनाई नहीं देता, और दूसरा वो होता है जिसको सुनता है पर वो उस पर काम। असल में वो वाला बहरा बहुत खतरनाक होता है, जिसके कारण है ही नहीं, वो तो खुदावन से सिंपल बात कहकर आनंद मनाएगा। हाँ या ना? कि प्रभु जी अगर आप मुझे सुनने की क्षमता देते तो मैं सुनता। हाँ या ना? पर जिसके पास कान थे, एक नहीं वो भी कितने हैं, बोलो दो। कितने हैं? दो। अब इससे अंदाजा लगा दीजिए, अगर आपका परिवार, आपका दोस्त, आपका मित्र, रिश्तेदार जब कभी आपको फोन करता है, आपकी आवाज में डिस्टर्बिंग्स होती है, तो वो बहुत कश्म में पड़ जाता है। हाँ या ना? वो कोशिश करता है कि मेरी आवाज आप तक क्या पहुंचे, साफ करके पहुंचे, ताकि आप उस बात को सुन लें, वो जो कहना चाहता है आप वैसा करें। हाँ या ना? अगर आवाज पूरी नहीं पहुंचती तो क्या होता है, सुनने वाले को भी परेशानी हो जाती है और बोलने वाले को भी, हेलो, बोलने वाले को भी क्या हो जाती है, परेशानी हो जाती है। तो परमेश्वर का वचन वो टेलीफोन का काम करता है, जो परमेश्वर के वचन को सुनता है, जो परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, वो अगर मानना शुरू करता है तो आनंद दोनों दिशाओं में शुरू हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर भी आनंद करना शुरू करता है और विश्वासी भी अपनी जिंदगी में आनंद मनाना शुरू करता है। अगर विश्वासी हो या धरती का कोई मनुष्य कहूँ,
अगर वो परमेश्वर की बात नहीं सुनता, नहीं मानता, वो व्यक्ति भी अपने जीवन में दुख उठाता है और परमेश्वर भी उसके कारण क्या करता है? वो दुख मनाता है। क्या करता है? दुख मनाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तो जानता है कि उसके पास 2 कान दिए गए हैं। इसीलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में यीशु मसीह ने भी जिक्र किया, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आत्मा परमेश्वर का वचन कलीसिया से क्या कहता है। तो आज हम अपने संदेश पर वापस लौट रहे हैं। हम विवाह के बारे में सीख रहे थे। किसके बारे में? विवाह के बारे में, शादी के बारे में। तो पिछले सप्ताह में हमने 2 बातों पर ज्यादा जोर देकर जिक्र किया कि विवाह जो है, पहला विवाह परमेश्वर ने खुद करवाया और वचन बताता है कि हमने अलग अलग इंसिडेंट्स पढ़े कि कैसे उस समय के लोगों ने अपने लिए विवाह किए, प्रबंध किए और परमेश्वर ने उन्हें उन विवाहित स्त्रियों को क्या दी? बोलो बरकत दी। क्या दी? बरकत दी। आज हम इस बात पर हम और गौर करने वाले हैं और परमेश्वर ने विवाह के शब्द को लेकर, शादी को लेकर, स्त्री पुरुष के मिलन को लेकर परमेश्वर ने एक खास बात कही कि तुम्हें अन्य जातियों के अंदर ना तो स्त्रियां देनी हैं और ना स्त्रियों को लेकर आना है। ये इतना जरूरी था। परमेश्वर जानता था कि इस पृथ्वी के ऊपर लोगों के पास अपनी अपनी समझ का पैंडा शुरू हो चुका है। लोगों के पास अलग अलग विश्वास शुरू हो चुका है, अलग अलग विचार धारणा शुरू हो चुकी है। जब एक विश्वासी होता है और दूसरा व्यक्ति विश्वासी, उसका विश्वास अलग है, उसका परमेश्वर अलग है, उसकी सोच अलग है, उसका सिस्टम अलग है, उसका काम अलग है। जब ये 2 लोग आपस में जुड़ने का प्लान करते हैं, यानी कि शादी की बात रखते हैं, तो दोनों का सिस्टम क्या होता है? बोलो अलग अलग होता है। क्या होता है? एक उत्तर को जाएगा तो दूसरा कहां को जाएगा? बोलो दक्षिण को। हाँ या ना? बातें मैच नहीं करेगी, सिस्टम मैच नहीं करेगा, भक्ति का क्षेत्र मैच नहीं करेगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स को अपने लिए विवाह वाले दिन से क्या करते हैं? खरीद लेते हैं, पैसे लगाकर। हाँ या ना? कहने को कौन होते हैं? मसीह। चर्च जाने वाले लोग हमें कैसे पहचानते हैं? हाँ जी, ये चर्च जाता है। क्या करता है? बंदगी में जाता है, चर्च जाता है। ऐसी वर्डिंग के साथ लोग जानते हैं। थोड़े समय के बाद उसी परिवार का रिश्ता जबरने जाते में हो जाता है। तो शुरुआत में ही हजारों बुराइयों के साथ समझौता कर दिया जाता है। इसीलिए परमेश्वर ने इस बात पर बहुत जोर दिया, क्योंकि जब 2 लोग अलग विश्वास के हैं, अलग सिस्टम के हैं, तो उनकी सोच भी अलग रहेगी, उनके काम भी अलग रहेंगे और उनसे आने वाली जनरेशन भी समस्या को पैदा करने वाली होगी। परमेश्वर को समझने वाली नहीं होगी, परमेश्वर के पास आने वाली नहीं होगी। अब इसमें भी बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं नहीं, हम क्या करेंगे? मेहनत करेंगे। क्या करेंगे? जब तुम्हें रिश्ता जोड़ना था तब तो मेहनत हुई नहीं, तब तो हाथ जोड़कर उनकी बातें मानते रहे। अब तो जुड़ गया है, अब तो आपकी मानेगी या आपको उनकी माननी पड़ेगी। अगर आप अपनी ही मनवाओगे तो रिश्ता तब भी खराब है, अगर उनकी मानोगे तो आपका रिश्ता आपके प्रभु से खराब है। हाँ या ना? बाइबल कहती है, मैं कुछ बातें आज और आपसे साझा करके बड़ी जल्दी से आगे निकलना चाहता हूँ। प्लीज एक वचन पढ़ दीजिए कि परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष के मिलन को, जिसको इस पृथ्वी पर एक विवाह शब्द के साथ जाना जाता है, शादी शब्द के साथ जाना जाता है, परमेश्वर के वचन के अंदर खुदावंद का दास इस शब्द को लेता है और इसके ऊपर एक बात करता है। इब्रानियों का खत, उसका 13 अध्याय, उसका 4 वचन।
विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगमियों का न्याय करेगा। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, विवाह सब बातों में से, बोलो, आदर की बात गिना जाए। विवाह सब बातों में से क्या किया जाए? आदर की बात किया जाए। आपको बताऊं, सबसे ज्यादा गड़बड़ियां, सबसे ज्यादा समस्या का रास्ता, सबसे ज्यादा जो परेशानियां मनुष्य और स्त्री के बीच में आती है, यहीं पर आती हैं, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पे आकर, विवाह शादी के समय पर आकर लोग बहुत सारे गलत कॉम्प्रोमाइज करते हैं, गलत फैसलों को ले लेते हैं, गलत चुनाव करते हैं और बाद में अपने अपने दिमाग का घोड़ा दौड़ाते हैं। जैसे मैंने लास्ट सभा में कहा था, क्या करेंगे? आत्मा बचाएंगे, हम उस पर मेहनत करेंगे, हम उसे समझाएंगे। मैं आपकी भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारे परिवारों को देखा है, आज वो मेहनत कर रहे हैं, पता किस चीज़ की? रोज आंसुओं के साथ जिंदगी निकालते हैं, दीवारों में सर पटकते हैं। क्यों? क्योंकि वो घड़ी थी जब उनको फैसला देना था, तब वो भी अपने बेटे के साथ, अपनी बेटी के साथ क्या हो गए? मिल गए, उन्होंने भी सहमति जता दी। यस, तो बाइबल में लिखा है, विश्वासी का अविश्वासी के साथ कोई भी मेल नहीं है। बाइबल में लिखा है, अंधेरे का ज्योति के साथ कोई भी संपर्क, सत्य का झूठ के साथ कोई भी लेन देन नहीं है। मसीह यीशु के पीछे आने वालों को सबसे पहली बात ये जाननी है कि आप कौन से परमेश्वर की आराधना करते हो। अगर आप ये दावा करते हो कि मैं सच्चे परमेश्वर की आराधना करता हूँ, उस परमेश्वर की आराधना करता हूँ जो जीवित है, जो हाँ और आमीन है, तो उसका राज्य भी अलग है, उसके नियम भी अलग है, उसका सिस्टम भी अलग है, उसका अंदाज भी अलग है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अब उस सच्चे परमेश्वर के पीछे चलने के लिए तुम्हें उसकी बातों को, उसकी सलाहों को, उसकी गाइडलाइन को मानना पड़ेगा। हाँ या ना? अगर मैं कहूं कि मैं उस परमेश्वर की आराधना करता हूं जो यहोवा परमेश्वर के नाम से जाना जाता है, पर मैं विश्वास में आ गया, मसीह यीशु को स्वीकार कर लिया, मसीह ने मुझे ग्रहण कर लिया, इसके पश्चात अगर मैं अपना रास्ता दाएं बाएं भटका हुआ जीऊं, तो क्या ये मेरे लिए सही है? हेलो, सही है? आप पंजाब के अंदर रहकर या इंडिया के अंदर रहकर यहाँ पर इंग्लैंड का रूल फॉलो नहीं कर सकते, और इंग्लैंड में जाकर आप वहां पर इंडिया के रूल नहीं चला सकते। हाँ या ना? जिस परमेश्वर के पास हम आए हैं, जिसको हम अपना कहते हैं, जहाँ जो हमें अपना कहता है, हमें उसकी गाइडलाइन के अंदर जीना बहुत जरूरी है। अगर हम जस्ट इतना ही कहते हैं कि मेरा परमेश्वर जिंदा है, पर मैं वो कुछ नहीं करूंगा जो आपका परमेश्वर कहता है, इसका मतलब आप परमेश्वर के सामने बहुत साफ रीति से, ईमानदारी से, सच्चे मन से झूठ बोल रहे हो। क्या कर रहे हो? बोलो, ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से, सच्चे मन से क्या करते हो? झूठ बोलते हो। वचन में इसीलिए लिखा है, अपने आप को धोखा, हेलो, अपने आप को धोखा, वचन को सुनने वाले और वचन को मानने वाले बन जाओ। तो जब ये माहौल आता है घर में शादी ब्याह का, तो तब बड़े बड़े आराधक, बड़े बड़े विश्वासी, मजबूत विश्वासी, मैन ऑफ गॉड, बहुत सारी कई ऐसी बातें हैं जिनके साथ समझौता कर देते हैं, पर होना नहीं चाहिए। मृत्यु की घड़ी और शकुन की घड़ी में सारे फैसले अगर बुद्धिमानी से नहीं लिए जाते तो बहुत मुश्किलें आती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं फर्क नहीं पड़ता, पर मैं आज आपको सत्य बताना चाहता हूं, आप जो कुछ भी मसीह यीशु में आकर करते हो, समाज के सामने, रिश्तेदारों के बीच में,
भाई बंधुओं के बीच में, विश्वासियों के बीच में अगर आप गलत काम करते हो, गलत तरीके का रास्ता बनाते हो, वही रास्ते पकड़ी रखते हो, तो आप दूसरे लोगों के लिए गलत पहचान दिखा रहे हो, गलत मैसेज पास कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो। फर्क पड़ता है, जमाना उसी बात को देखता है, जिसे वो देखता है उसी पर वो बात करता है, उसी पर वो अमल करता है और उसी पर वो सवाल करता है। हाँ या ना? इसके पश्चात जब वो एक विश्वासी को सवाल करता है तो विश्वासी बहुत सारे टाल मटोल करता है। करता कि नहीं करता है? करता कि नहीं? या तो ये कहेगा नहीं नहीं हमें ऐसा चलता है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ वो कहेगा वो उन लोगों ने किया था इसलिए हमने भी किया। हाँ या ना? जब वो ये कहता है ऐसा करने में कोई पाप नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल डांस करने में, डीजे लगाने में कोई पाप नहीं है। हाँ या ना? बोलिए, थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा कर बोलिए, क्योंकि अच्छी बात है आपको समझा रहा हूँ। बोलिए, होता कि नहीं? हाँ जी, होता है। वही पर चार और विश्वासी होते हैं, थोड़े समय के बाद उनके घर में भी शादी का माहौल आता है, वो भी उनको सलाह देते हैं नहीं खुशी का माहौल है, नाचना तो बनता ही है ना? उस घर में खुशी क्या है अगर नाचे नहीं तो? बाइबल में बताऊंगा कि वो लोग भी गीत गाते हैं, पर जिस संगीत में हम घुस रहे हैं ये खतरनाक है। जो काम हम कर रहे हैं ये खतरनाक है। मैं जल्दी से आगे बढ़ने का प्रयत्न करूंगा। परमेश्वर ने कहा अन्य जातियों में विवाह मत करना। एजरा की पुस्तक को इसका 9 अध्याय 2 वचन पढ़े जल्दी से। क्योंकि उन्होंने उनकी बेटियों में से अपने और अपने बेटों के लिए स्त्रियां कर ली हैं और पवित्र वंश इस ओर के देशों के लोगों में मिल गया है। वर्ग हाकिम और सरदार इस विश्वासघात में मुख्य हुए हैं। क्या किया उन्होंने? अन्य जातियों की बेटियों को बहवा दिया। बल्कि परमेश्वर ने क्या कहा था? ऐसा मत कर। मैं एक बड़ी उदाहरण से आपको साझा करवाना चाहूंगा। नहमाया की पुस्तक पढ़ेंगे, उसका 13 अध्याय 26 और 27 वचन जल्दी से पढ़ेंगे। नहमाया की पुस्तक 13 अध्याय 26 और 27 वचन। कितने लोग राजा सुलेमान का जिक्र जानते हैं? नहमाया की पुस्तक 13 अध्याय 26-27। क्या इस्राएल का राजा सुलेमान इसी प्रकार के पाप में ना फंसा था? बहुत देरी जातियों में से उसके तुल्य कोई राजा नहीं हुआ और वह अपने परमेश्वर का प्रिय भी था और परमेश्वर ने उसके सारे इस्राएल के ऊपर राजा नियुक्त किया, परंतु उनको भी अन्य जाति की स्त्रियों ने पाप में फंसाया। तो क्या हम तुम्हारी सुनकर ऐसी बड़ी बुराई करें कि अन्य जातियों की स्त्रियों से विवाह करके अपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप करें? क्या लिखा है? परमेश्वर उसे राजा बनाता है, परमेश्वर को वो पसंद व्यक्ति है। बाइबल में लिखा है उसके लिए भी ये सलाह थी परमेश्वर की कि अन्य जातियों से स्त्रियां मत लेना। वचन कहता है कि राजा होते हुए, उच्च अधिकारी होते हुए, परमेश्वर को पसंद आने वाला, परमेश्वर जिसको गर्व पर रखता है और परमेश्वर जिसे अपनी प्रजा के ऊपर राजा होने का पद देता है, उसे परमेश्वर कहता है अन्य जातियों के बीच में से मत स्त्रियां लेना। वचन में लिखा उसने ये किया और वचन में आगे जाकर लिखा है कि अन्य जाति से आई हुई स्त्रियों ने सुलेमान राजा को पाप की ओर फेर दिया। उन्होंने अपने देवताओं को लाया, अपने ईश्वरों को लाया,
अपनी मनमानी करनी शुरू करी, जिसके कारण सुलेमान की जिंदगी में बहुत सारी विपत्तियों का ढेर शुरू हो गया। और बाइबल कहती है धीरे धीरे उसकी जिंदगी से वो राज क्या हो गया, मतलब खत्म हो गया। हाँ या ना? किस कारण से? जो विश्वास उसका था, जो रिश्ता परमेश्वर के साथ उसका था, जितनी ब्लेसिंग परमेश्वर ने उसको दी थी, समय बदलने लगा और वो सब कुछ क्या होने लग गया। परमेश्वर ने उसके बारे में कहा कि ये अपने बाप की तरह मेरे साथ चलने में कामयाब नहीं हुआ। आज भी बहुत सारे लोग इस गलती को करते हैं। नहीं जी कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम देख लेंगे। तो परमेश्वर से बड़े नहीं है, पादरी परमेश्वर से बड़ा नहीं है। हाँ या ना? पादरी साहब जी आप दुआ कर दीजिए, कोई बात नहीं, जोड़े तो ऊपर से बन के आते हैं, ऐसे कहते हैं। पादरी साहब जी आप दुआ कर दीजिए, हमें लड़की पसंद है। आज के जमाने में लोग लड़की ढूंढते कैसे हैं, या लड़का कैसे ढूंढते? डिजिटल जमाने में क्या ढूंढते? लड़की खूबसूरत, लड़का पढ़ा लिखा होना चाहिए, घर अच्छा हो, सेटल हो, कोई नशा ना करता हो, बस ये 4-5 बातें उनको समझ में आती है। इसके बाद चाहे वो क्या हो, विरला ही हो, कुछ ना करता होगा। ये बुराई बढ़ चुकी है और आज मसीह लोग भी इन बातों में फंस रहे हैं, शिकार बन रहे हैं लोगों का। और दुख देने वाली बात यह है कि इन लोगों के फैसलों के तहत शादियां लगाते भी अगले हैं। ये सबसे बड़ी दुख देने वाली बात होती है, जो सब कुछ जानने के बाद भी कहते हो कि 5 दिन पहले आ जाना, क्या कर देंगे, तुम्हें यीशु के नाम से ब्लेस कर देंगे, तुम्हें एक दिन सिखाएंगे, तुम्हें पानी की डुबकी देंगे, तुम्हारे ऊपर मोहर लगा देंगे कि अब तुम किसकी हो गई है। वो जैसे घर में एंटर होती वो बता देती वो कौन है, क्योंकि उसके अंदर ना वचन होता है, ना यहोवा का भय होता है, ना उसके माँ बाप से उसको कोई तालीम मिली होती है। और वो आते फिर आगे तो काम चलाना शुरू कर देते हैं। फिर कहते हैं यीशु मसीह जी आप जाग जाइए, क्योंकि हमारे घर में आंधी तूफान चल रहा है। यीशु मसीह कहते हैं आंधी तूफान को मैंने खुद चलाया, ये जल्दी से रुकने वाला, बोला जल्दी से रुकने वाला। मेरे पास कुछ लोग आए थे बीते समय में, कनेक्शन ठीक नहीं थी, मैंने डायरेक्टली बोला ये होगा नहीं। उन्होंने बड़े उत्साह से फोन किया था, 1 मंथ निकला, फिर से फोन किया, मैंने बोला ये नहीं होगा। तीसरी बार फोन आया, मैंने बोला आप लोग रिश्ता कर भी लोगे पर ये बनेगा नहीं। बोलते अब ऐसा मत करो, जिन्होंने कांटेक्ट किया बोलते आपने तो उनको नाराज कर दिया। मैंने बोला रिजल्ट आपके सामने आएगा। 3 लोगों को बोला, तीनों छूट गए, एक भी नहीं देखा। कारण क्या था? विश्वासी के अंदर परमेश्वर के वचन की खासियत होती है। आमीन। विश्वासी स्त्री सहन करने वाली होती है, परमेश्वर का भय मानने वाली होती है, परमेश्वर के कलाम मुकद्दस को ऑनर करने वाली होती है। आमीन। और विश्वासी मनुष्य, विश्वासी आदमी भी परमेश्वर का भय मानता है और परमेश्वर के भय में अपने रिश्ते के अंदर उत्तमताई को लाने का काम करता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर जब कोई दूसरा आता है, टकराव होता है, तब सहन शक्ति क्या होती है? खत्म। यस। तो समस्या क्या है? बहुत सारे लोग मसीह हैं पर उनकी जिंदगी में वचन नहीं है, लाइफ में परमेश्वर का भय नहीं है, प्रार्थना का जीवन नहीं है, खुदा उनकी बातों के साथ वफादार नहीं है। ऐसे लोगों के साथ भी रिश्ता बांधना खतरनाक होता है। तो हम चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। दूसरा राजा उसका 17 अध्याय उसका 8 वचन। यहोवा परमेश्वर ने कहा था तुम अपने पूर्वजों, अपने पुरखों की
रीतियों कुरीतियों के अनुसार ना चलना। तो मेरे अजीजों, बहुत सारे विश्वासी विश्वास में आते हैं, हम अन्य जातियों में से आए हुए लोग हैं, इसके बाद भी लोग बहुत सारी परंपराओं को क्या करते हैं, वो लोग अपने साथ रखते हैं। हाँ या ना? परंपराएं कहाँ रखते हैं? अपने साथ रखते हैं। चलिए जल्दी से पढ़ेंगे। दूसरा राजा 17 का 8 वचन। और जिन जातियों को यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से देश से निकाला था, उनकी रीति पर और अपने राजाओं की चलाई हुई रीतियों पर चलते थे। फिर से पढ़े ऊंची आवाज में। और जिन जातियों को यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से देश से निकाला था, उनकी रीति पर और अपने राजाओं की चलाई हुई रीतियों पर चलते थे। किस पर चलते थे बोलो? जिनको यहोवा परमेश्वर ने निकाला था, वो किसकी विधियों पर चलते थे? अपने पूर्वजों की और राजाओं की। किनकी विधियों पर चलते थे? बहुत सारी रीति रिवाज, बहुत सारी परंपराएं, जिसको परमेश्वर ने नहीं बनाया। किसने बनाया? बोलो, मनुष्यों ने। किसने बनाया? जिसको हम पूर्वजों की रीति कहते हैं। जब हम मैरिज कॉन्सेप्ट के अंदर थोड़ा सा अध्ययन कर रहे थे, तो 1850 के अंदर, इसके अंदर 1850 के अंदर विवाह का जो सिस्टम है, इसके अंदर कुछ रीति रिवाज तय किए गए 1850 के अंदर। तो लगभग आज कौन सा ईयर चल रहा है? 2000। तो एवरेज निकाल लीजिए, कम से कम 150 साल से ज्यादा, 150 साल से ज्यादा सफर हो गया। अब जो रीतियां, जो परंपराओं में लोग बसे हैं, उनको निकलना बहुत क्या लगता है? मुश्किल लगता है। कारण क्या था? कारण यही रहा कि परमेश्वर को तो जान लिया, यीशु को तो जान लिया, एक जगह छोड़कर चर्च में जाना शुरू कर दिया, विश्वास में तो आ गए, भक्ति करनी तो शुरू कर दी, पर बहुत सारी रीतियों को वैसा ही करते रहे। उनको करते देखकर उनके बच्चे भी वैसा ही करते रहे, उनके बच्चों को देखकर उनके बच्चे भी वैसा ही करते रहे। धीरे 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 अनाज्ञाकारी की फाउंडेशन, परमेश्वर की बात को ना मानने की विधि लोगों के दिल, दिमाग, ज़हन के अंदर क्या हो गई? बोलो, गहरी हो गई। क्या हो गई? इसलिए लोग कहते फिर क्या हो गया? हाँ, ऐसे कहते हैं, फिर क्या हो गया? जिनको बोर लग रहा है, आलस आ रहा है, थकान लग रही है, वो अपने आप को ताज़ा रखी। जो बातें मैं कह रहा हूँ, ये सच में अगर तुम समझ कर चलोगे, तो तुम परमेश्वर की 1000 गुना बरकत अपनी ज़िंदगी में और अपने घर में देखोगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों में देखोगे। आमीन। तुम्हारा हर एक काम एक मैसेज छोड़ता है, उस मैसेज के द्वारा ही लोग उद्धार को, विश्वास को, आपके सच्चे परमेश्वर को जान जाते हैं। आमीन। अगर तुम सिर्फ बोलते ही हो मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, पर तुम उसे एक्शन में दिखा नहीं पाते, तो असल में तुम फेल हो चुके होते। परमेश्वर बोलता है, एक्शन करने को कहता है। जब इजरायली लोगों ने भी एक्शन किया तो परमेश्वर के नाम को महिमा मिली। जब भविष्यवक्ताओं ने एक्शन किया, परमेश्वर के नाम को महिमा मिली। पर जब उन्होंने एक्शन नहीं किया, लोगों के अंदर परमेश्वर के प्रति कोई भी है, कोई भी ऑर्डर नहीं था, उनको सिमिलर लगता था, सेम। एजरा की पुस्तक 10 अध्याय 2 वचन पढ़िए। तब यहीएल का पुत्र जकरिया, जो एलाम के वंश में का था, एजरा से कहने लगा, हम लोगों ने इस देश के लोगों में से अन्य जाति की स्त्रियां ब्याह कर अपने परमेश्वर का विश्वासघात तो किया है, परंतु इस दशा में भी इस्राएल के लिए आशा है। सुन लीजिए, जो कहते हैं ना कुछ नहीं होता, बाइबल कहती है अन्य जातियों में ब्याह कर क्या किया है? परमेश्वर के साथ क्या किया? बोलो, विश्वासघात।
क्या किया? आज्ञा किसने दी थी? मेरे दादा परदादा ने नहीं दी थी। यहोवा परमेश्वर ने कहा है, जिसको हम अपना कर्ता मानते हैं, हम अपना परमेश्वर मानते हैं, आमीन, जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसके सामने हम अपना दुख सुख रखते हैं, जिसके सामने हम परमेश्वर की महिमा करते रहते हैं, जिसके बारे में आज समाज जाति लोग हमें जानते हैं कि मैं और आप कौन हैं। लोग ये जानते हैं कि आप मसीह को विश्वास करते हैं, लोग जानते हैं कि आप एक ही परमेश्वर की आराधना करते हो, लोग जानते हैं कि आप अपनी भक्ति में खड़े हो, लोग जानते हैं कि आप अपने विश्वास के पक्के हो। पर इसके बावजूद भी हम जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं, इसमें जब गलत फैसले लेते हैं, तो हम परमेश्वर के साथ विश्वासघातियों की लिस्ट में आ जाते हैं। तो हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाएगा, चाहे वो अन्य जाति में कर दो, शादी हो जाएगी, परिवार बसने लगेगा, बच्चे पैदा हो जाएंगे, कोई मुश्किल की बात नहीं है। पर जब जब खुदावंद का कलाम खुलेगा, जब जब परमेश्वर के वचन की आवाज आएगी, तब तब तुम अपनी मुंडी नीचे करके बैठोगे। और कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, जब हम पुराने आयतनामे में पढ़ते हैं तो दाऊद बादशाह कहता है, शर्म के साथ सर झुक जाता है। क्यों क्यों झुक जाता है उसका सर? क्योंकि जब उसकी जिंदगी में कोई ऐसा काम होता है जो परमेश्वर की नजर में अच्छा नहीं होता। तुम 50 लोगों में भी बैठ जाना, परमेश्वर की हजूरी तुम्हें वहां पर भी कहेगी, वो समय था तुम्हें सही फैसला देने का, तुमने गलत फैसला दिया है। तब भी खुदावंद सामर्थी है पश्चाताप करने वाले के लिए, वो भला परमेश्वर है, भला खुदावंद है, पर माफी मांगने वाला दोबारा उस काम को ना करे। 10 भी पढ़ लीजिए, 10 वचन भी पढ़ लीजिए। तब एशिया जाजक खड़ा होकर उनसे कहने लगा, तुम लोगों ने विश्वासघात करके अन्य जाति की स्त्रियां ब्याह ली, और इससे इस्राएल का दोष बढ़ गया है। इस्राएल का दोष बढ़ गया है। इनका दोष क्यों बढ़ गया? क्योंकि परमेश्वर इन्हें क्या कहता था? बोलो, अपना क्या कहता था? अपना कहता था, हाँ या ना? शुरुआत से ही अंत तक परमेश्वर इस्राएलियों पर दावा ठोकता रहा कि ये मेरे कौन है? अपने हैं। गर्व करता था परमेश्वर, और परमेश्वर ने इस्राएलियों को हमेशा ऐसी तालीम दी थी कि वो जब चलते थे, उनका पहरावा, उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनकी भक्ति बाकी के सब लोगों से अलग दिखाई देती थी, है ना? और लोग इस बात को जानते थे कि ये यहोवा परमेश्वर के लोग हैं, ये वो लोग हैं जो हर मैदान को जीतने वाले हैं, ये वो लोग हैं जिनके साथ इनका परमेश्वर 24 घंटा इनके साथ रहता है, ये वो लोग हैं जिनका परमेश्वर इनके लिए आगे की बखियों में भी उतरकर अपनी सामर्थ को प्रकट करता है। हालेलुया। लोग इस बात को जानते थे कि इस्राएलियों का परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, पर इस्राएली कभी कभी भूल जाते थे कि उनका परमेश्वर कितना महान और कितना सामर्थ्य है, इसलिए वो ऐसी गलतियां कर जाता है। हाँ या ना? आज भी विश्वासी ही भूलता है कि वो किसकी भक्ति करता है। परंपराएं, रीति रिवाज आपको उसी दिन त्याग देने चाहिए जिस दिन आपने यीशु मसीह में अपना जीवन समर्पित कर दिया है। एक टांग आगे और एक पीछे रखकर चलोगे तो समस्या तुम्हारा कभी भी साथ नहीं छोड़ेगी, कभी भी साथ। सिंपल सी बात है, परेशानी तुम्हारी जिंदगी से निकल सकती है अगर तुम उसे निकालने में सहयोग करने वाले हो। तुम परेशानी से निकल सकते हो अगर तुम उससे निकलने के लिए तैयार हो। तुम सही रास्ते पर जा सकते हो अगर तुम उस रास्ते पर जाने के लिए तैयार हो। अगर तुम कहते हो मैं तैयार नहीं हूं, तो आपको आपके घर के पड़ोसी के घर तक भी कोई नहीं लेके जा सकता। हाँ या ना?
क्योंकि आप बिस्तर पे लेटे लेटे नहीं कह सकते प्रभु जी मुझे ले जाके दिखा। हो सकता है? नहीं होगा। हाँ या ना? परमेश्वर तुमसे बात करेगा। तुम जब परमेश्वर को कहोगे हाँ प्रभु मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूं और मैं ऐसा करूंगा, तो परमेश्वर तुम्हें जोर बख्शता है, बल बख्शता है, सामर्थ प्रदान करता है। जब तुम ऐसा फैसला लेते हो तो उस घड़ी जमाने के लोगों को तुम्हारे परमेश्वर की पहचान नजर आती है। तब जमाने के लोग जानने लगते ओके तो परमेश्वर के लोग ऐसा होते हैं, इनके काम अब क्या है? अलग हैं। सालों साल से जब मसीह भी वही कर रहे हैं जो पहले करते थे शादी ब्याह के समयों में, तो नई जनरेशन भी वैसा ही करने लगी। ऐसा करते 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 नींव क्या हो गई है? बोलो पक्की और मजबूत हो गई है। नींव क्या हो चुकी है? पक्की और। अब उनको अगर कह दो ना कि रोका, पहला चक्कर कौन सा शुरू होता है? बोलो जी देख दिखाड़ा। ठीक करना, क्या करना? बोलो देख दिखाड़ा। होता है कि नहीं? मैंने लास्ट सभा में बताया था कि बाइबल के अंदर लिखे हैं कि अब्राहम का जो नौकर था वो अब्राहम के पुत्र इसहाक के लिए लड़की को देखने गया। सब बातें तय हो जाती है और वो वहां पर लेन देन करके बात को पक्का करता है और वो अपने साथ उस लड़की को लेकर आता है उस माँ बाप की आज्ञा के कहे के अनुसार। हाँ या ना? जब हम रोके की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है? हम देखते हैं हमें लड़का पसंद है, लड़के को लड़की पसंद है, दोनों परिवार बात फिक्स करते हैं। उसके बाद में उनके सर पे हाथ रखते हैं, उन्हें शगन के रूप में 1 रुपया या 100 रुपया उसके हाथ में रख देते हैं। बराबर? बोलो हाँ या ना? तो बात क्या हो जाती है? पक्की। पर इस समय में मैं थोड़ा सा इसके साथ साथ कुछ बातें ऐड करता जाऊंगा। आज साधारण व्यक्ति भी रोका कैसे करना चाहता है? बोलो एक राजा की तरह। कैसे कैसे रोका करते फिर वो? आप समझदार हो, हाँ या ना? फिर भरपूर उसमें पैसा खर्च करते हैं, रोते रोते भी। बोलो रोते रोते भी पैसे खर्च करेंगे, हाँ या ना? पकौड़े बड़े महंगे आ, बंदे ज्यादा आ जाने इन्होंने सारे लैके आना सी, 2-4 घट आ जाते हैं। ऐसी बातें फिर शुरू हो जाती है, हाँ या ना? बोलो होती कि नहीं? बारी आ जाती दूसरे घर में जाने की, उनका भी सेम स्टेटस होता है। ये हुण भी आ गए इन्ने बंदे, इन्होंने ब्याह के बेलियां ने होना। पहले तो बाइबल से पहले बात, अगर मैं आपको ये सही कॉन्सेप्ट बताऊं तो ये सिस्टम सिर्फ परिवार के निजी 2 परिवारों का फैसला होता है, सिर्फ 2 निजी परिवारों का। पर इसमें किस किस को शामिल कर लेते हैं? बोलो हाँ जी, पाजी मेरी जल्दी बोलो जरा। और थे मेरा भरा आया वो भी होना चाहिए, और थे फलाना वो भी होना चाहिए। तो जिदा आ गया उन्हें रात रहनी, उन्हें मंजा भी चाहिए और रोटी भी चाहिए। हौली हौली नाले रोई जाते, नाले अखा च घसोन लगी जाती। उन लोगों की रीस करनी लोगों ने शुरू कर दी जिन लोगों के पास धन रुपए की कोई घटी नहीं थी, और रोके के चक्कर में बंदा आधा कंगाल हो जाता है। फिर मिलते शुरू, भाई जी चिट्ठी लिखनी है, क्या लिखना है? बोलो बंदे के लिए लिखने, बोलो मतलब शब्द दस, बोलिए जरा, बोलिए जी बंदे के लिए लिखने हैं।
वो बोलो, मैं किसी फारसी बोल रहे हैं, बोलिए। हाँ जी, 100 रुपये दे दो। सिरेला चौक की लिखना, बोलो सिरेला चिट्ठी की लिखता। जब वो आपको पहले करेंगे हमारा 200 बंदा आएगा, तो ये डरानेबाजी नहीं है तो और क्या है, आप मुझे बताएं। पहले जमाने के लोग जो लिखत करते थे, उससे ना तो उनकी जुबान फिसलती थी, ना अपनी वाचा से रह जाते थे। हाँ या ना? 11 मतलब 11। आज नहीं जी, ये क्या है? बोलो शगुन है। चिट्ठी लिखनी दिया, बोलो किसने बनाई है परंपरा? बोलो लोगों ने बनाई है। किसने बनाई? लोगों ने। जिस रिश्ते की शुरुआत में झूठ का पलंदा तैयार है, उस रिश्ते में शांति और आनंद की बात मत करो। उसकी फाउंडेशन में तुमने झूठ की कहानियां बननी शुरू कर दी। तुम्हारी वही बेटी है, तुम्हारा वही बेटा है जो देख रहा है, वाह इस बाप ने मुझे पाला, जो मुझे हमेशा कहता था चोरी नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, आज सबसे आगे लग कर ये सारे काम करना है। हाँ या ना? हेलो, ये सत्य है। चिट्ठी लिखनी गलत बात नहीं है। पत्र लिखना, वो लिखा क्यों जाता था? क्योंकि लोग आपस में गैदर ना हो, किसी और प्रकार का रश ना हो, इसलिए दो परिवार मिलकर जब काम कर लेते थे तो उस पर चिट्ठी लिखते थे कि चिट्ठी उनके पास पहुंच जाए कि हमारा ये दिन, ये टाइम मुकर्रर हो चुका है, इसके बाद में हम उसी दिन क्या होंगे, इकट्ठा होंगे। पर मनुष्य की रीति में क्या आया? उसने चिट्ठी लिखी और चिट्ठी के अंदर क्या लिख दिया? 4 लाइनें लिखने वाले के बाद उसके अंदर क्या डाल दिया? बोलो पैसे। क्या डाल दिए? अब पढ़ने वाले के लिए ये क्या है? बोलो शगुन है। क्या है? शगुन है। लड्डू बांटे जाएंगे, चिट्ठी पढ़ी जाएगी अपने लोगों के बीच में। भाई सामने वालों ने हमें 11 लोगों को बुलाया, तो पहले के जमाने लोग पूछते थे चिट्ठी खोलने के बारे में, अच्छा तो फिर कौन जाएगा? आ जाना। आज कोई नहीं पूछता, उन्हें पता होता है ये एक फॉर्मेलिटी। क्या है? फॉर्मेलिटी है ये, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हाँ या ना? इसलिए कोई नहीं पूछता, पता था कि हमें सारे ने जाना है, हम सब लोग जाने वाले हैं, चाहे 11 लिखे चाहे 21 लिखे है। तो आप मुझे बताइए वो कैसा शगुन हुआ? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कौन सा शगुन हुआ? आप तो आप शगुन वाले काम कर रहे हो। पर सच रहे हो, पर कर झूठ रहे हो। एंड तक बात चलती रहती है, पाजी बंदे के डालो, बंदे के डालो। वो चिट्ठी कहाँ पड़ी होती बाद में उनको पता ही नहीं होती। तो बोला हमने लिखत करके दिया पड़ोस को, अगर उससे एक भी ज्यादा आया तो जय मसीह की है। ये तो चिट्ठी में लिखो ना 200 बंदा आना, इससे ज्यादा बता। इसको क्या समझ सकते हैं? ये एक परंपरा बना दी गई। क्या कर दी गई? एक रीति बना दी गई, परंपरा बना दी गई कि जब शादी रखी जाएगी तो उसके साथ क्या लिखा जाएगा? बोलो साहा चिट्ठी। क्या लिखी जाएगी? साहा चिट्ठी। तो साहा चिट्ठी बहुत सजा सजा के आज के जमाने में मिलती है। सिर्फ एक चिट्ठी पे 2 लाइनें लिखी होती है, 550, 1100, 2100, 3100, 5000 उसकी कीमत होती है। 500 उनके लिए जो बहुत शुरुआत करते हैं, ऊपर जाकर बहुत कुछ है, उसके ऊपर डायमंड लगे आते हैं, अंदर गोल्ड आता है, बहुत कुछ है। उस टॉपिक पर नहीं जाऊंगा, रोका हो जाता है। साहा चिट्ठी लिखी जाती है, उसके बाद में आता है सुधरी। क्या आती है? बोलो इसका मतलब किसको पता? इसके साथ शगुन भी आता है, बादाम, शवाले, मखाने,
वेद विवाह सब। क्यों आता है ये सब कुछ? सवाल पूछो ना। कोई नहीं पूछता, यही बताते थोड़े मिले हैं। यहाँ कहते दिए ही नहीं, यहाँ कहते हो उनकी मर्जी होगी, ऐसी बहुत सारी चीजें। राइट, आपको ये समझना होगा, ये मनुष्य की बनाई हुई एक रीति है, परंपरा है, इसके अलावा कुछ नहीं। और ये भी हम क्या करते हैं मसीह में आने के बाद? बोलो पास ही रखते हैं। रखते हैं कि नहीं रखते हैं? रोका भी करेंगे, चिट्ठी भी लिखेंगे, उसके बाद बोलो चुन्नी भी पहनाएंगे। क्या करेंगे? उसमें भी शगुन बांधते हैं, उसमें भी पैसे बांधते हैं। आज जब मैं सुबह मनन कर रहा था तो मुझे एक चीज परमेश्वर बार बार दिखा रहा था, हाथ के ऊपर कपड़ा बांधना। हाथ के ऊपर, तो मुझे परमेश्वर ने बहुत सारी पिक्चरें दिखा दी हाथ पे कपड़ा बांधने की। शादी के टाइम भी बांधते, जब एक स्त्री को बच्चा होता है तब भी बांध देते हैं, इसके बाद बच्चे को भी बांध देते हैं। पर मैं आने वाले दिनों में उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा, पूछूंगा कि मुझे थोड़ा सा उसकी जानकारी जरूर है। आप क्यों बांधते हैं? मैं मसीह लोगों की बात कर रहा हूँ। जब हम मसीह में नहीं थे तब सब ठीक था, मसीह में आने के बाद ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, खतरनाक है। और दिन आने वाला है, हाथ पर क्या बनेगा? बोलो कपड़ा। क्या बनेगा? सही है गलत? अलग अलग डिजाइन। आने वाले दिनों में उसका सीक्रेट बताऊंगा। इसलिए बाइबल को पढ़ना शुरू करो। हमारे जो पिछले करके वो ठीक है, अभी तो सुधर जाए, अभी तो समझ रखिए, अभी तो वचन तुम्हारे सामने खोला जा रहे हैं। अभी भी अगर तुम वही करना चाहते हो तो फिर तुम किसी बंदे के साथ नहीं, परमेश्वर के साथ विश्वास रखते हो। परमेश्वर के विरुद्ध चल रहे हो, परमेश्वर की शान के खिलाफ चल रहे हो। क्योंकि लोग जो तुम्हें परमेश्वर का कहते हैं, वो जब तुम्हारे ऐसे काम देखते हैं तो उन्हें तुम में और खुद में कोई फर्क नजर नहीं आता, और उन्हें लगता है फर्क इतना ही है, ये चर्च में बैठते हैं, हम दूसरी जगह बैठते हैं, ये प्रार्थना करते हैं, हम अरदास करते हैं, फर्क बस इतना ही है। हाँ या ना? तुम्हारे काम बताना चाहिए लोगों को कि तुम कैसे परमेश्वर की आराधना करते हो। इसलिए आज मसीहत के अंदर जो चैनल जाते हैं, मसीह लोग जो ठंडेपन में हैं, ना समाज को जानकारी मिलती है, ना सरकार को जानकारी मिलती है, ना उच्च अधिकारियों को कुछ पता चलता है, ना अन्य जातियों को कुछ पता चलता है कि मसीह लोगों में विश्वास करने वालों में अलगता ही है क्या। सब कुछ इकट्ठा करके चलते रहते हैं। हाँ या ना? अंतर दिखाई देता है? कोई अंतर नहीं। पर मुबारक है वो लोग जिन्होंने परमेश्वर के वचन को अपनी अणख मान लिया और उन्होंने परमेश्वर के वचन के अनुसार ठोस फैसले लिए कि अब जीना भी मसीह और मरना भी मसीह है। आमीन। अब हम वो काम करेंगे ही नहीं। अगर बाइबल हमें इस बात का सबूत कर दे तो हमें इसे करने से रुकेंगे भी नहीं। हाँ या ना? पर अगर बाइबल हमें कह रही है तो हमें उसके लिए उतावली करने की क्या जरूरत है? अपने रिश्तेदार बहन भाई को बताने में क्यों हमारी हिम्मत टूट जाती है? जब वो अपने घरों में प्रोग्राम रखते हैं तो वो अपना काम बिंदास, पूरी दृढ़ता से, पूरी दलेरी के साथ, पूरे नियमों के साथ करते हैं। हाँ या ना? पर जब मसीह लोगों की बारी आती है, वो अपने परमेश्वर की बातों और नियमों को पालन करने में, लोगों के सामने रखने में फेल क्यों हो जाते हैं? ये बात बहुत दुख देती है, बहुत दुख देती है। हजारों लाखों नहीं,
बहुतायत की बरकत, स्वर्ग का जीवन, अनंत जीवन की बरकत, सदा छुटकारा, आनंद, शांति, प्रेम, चंगाई, भलाई, उन्नति, तरक्की, छुटकारा, ये सारी प्रार्थना निवेदन सदा तुम्हारे मुंह से आती है। यहोवा सुनता है, तुम्हें उत्तर देता है, तुम्हें बरकत देता है, तुम्हारी मदद करता है। पर जब तुम्हारी बारी आती है, तुम यहोवा को रिश्त दिलाते हो, तुम परमेश्वर के साथ खेल खेलते हो, खेल खेलते हो। तुम्हें क्या लगता है कि परमेश्वर को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा? नहीं, वो सुन भी रहा और देख भी रहा है, पर वो तुमसे प्रेम करता है, वो चाहता है कि तुम पर जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, तो मसीह में आने के बाद ये चुन्नी चढ़ाना शोभा नहीं देता। यस, इसको भी लोग क्या मानते हैं? शगुन। क्या है? क्या इससे पहले बच्ची बिना दुपट्टे के करती है अपने आप को? हाँ जी, नहीं। जब वो तुम्हारे घर में आ जाएगी, जितने मर्जी दुपट्टे लेकर दो, कौन रोकता है? इसको जितने मर्जी काजू बादाम खाओ, कौन रोकता है? बाद में तो काजू बादाम का नाम भी बाद में आता है, आगे नहीं। उस दिन तो 5 किलो विवाह पता नहीं कितना तांगों के इकट्ठा कर दिया। बाद में लड़कियों से पूछ कर देखो, ससुराल बाद में पहुंचती है, रसोई डिपार्टमेंट पहले खुलता है, खान पीन की बातें बाद में होती है। बोले आज से तुम्हें खाना कम है और खिलाना, बोलोगे खाना कम है और खिलाना। माँ बाप भी सारी उम्र एफर्ट लगा देते हैं, बेटा इधर खाती रह और सीखती रह, उधर जाकर पता नहीं तुम खाएगी या नहीं खाएगी, पर तुम्हें खिलाना जरूर पड़ेगा। फाउंडेशन ही ऐसी बांध रहे हो तो करोगे क्या? आगे चलता हूँ, वचन बहुत शॉर्ट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि मैंने कहा था ये बातें बहुत गहरी हैं। भजन संहिता की पुस्तक खोलिए जल्दी से, 78 का 63 वचन पढ़िए, 78:63। चौथे पॉइंट को बोलने वाला हूँ। उनके जवान आग से भस्म हुए और उनकी कुमारियों के विवाह के गीत न गाए गए। हाँ, इसका मतलब जब कुआरियां ब्याही जाती थी तो उनके ब्याहे जाने के समय क्या किए जाते थे? बोलो क्या किए जाते थे? गीत गाए जाते थे। 25 से 30 साल पुराना जो बंदा बैठा है वो बता सकता है उस समय में कौन से गीत गाए जाते थे? एक बेटी के गीत आया ना, याद है किसी को? यहां से सुना नहीं सकता, रिकॉर्ड हो जाएगा। बाबुल के घर की एक एक बात, उसके बचपन से लेकर उसके खेलने कूदने से लेकर हर एक बात उन गीतों के माध्यम से उसे समझाई और बताई जाती थी कि तू बाबुल के घर की परदेशन है, अब तुम्हें चले जाना है और तुम्हें वहां पर याद आएगी। बहुत सारे ऐसे गीत उस जमाने के लोग उसे मैसेज के रूप में सुनाते थे और उसका वो टाइम होता था कि कुछ दिनों के बाद वो रुखसत होने वाली है, तो उसके बचपन से लेकर उसके उस दिन तक की सारी वार्ता उसको गीतों के द्वारा याद करा जाती है। अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इस्राएलियों को मैं शुरू से लेकर जहां तक भी निकाल लाया हूं, इन सारे कामों को तू एक गीत में क्या कर दे, ऐड कर दे और उस गीत को गाकर इन्हें सुना कि वो इस्राएली यहोवा परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या क्या करता रहा है। हालेलुया। तो वो संगीत होता था उस जमाने में जो बेटी को मैसेज देता था, और गाने वाले आंसू बहाते थे। क्या करते थे? आंसू बहाते थे। पास में बैठने वाले जो बच्चे अभी जवान हो रहे होते थे, उन्हें माँ बाप की कदर, माँ बाप का ऑर्डर,
माँ बाप के ऊपर तरस, माँ बाप के साथ मोहब्बत की बातें याद आती थी कि हमारे माँ बाप ने हमें कैसे पालन पोषण किया। आज का संगीत क्या है? हाँ जी, आज का संगीत क्या है? लुचपन। हाँ या ना? बचता कहां पर है? तो शादियों में। जैसा बोल में बोलता है वैसा जवान बेटियां उसकी शादी में एक्शन कर रही है। माँ बाप की आंखें उस चश्मे की तरह बंद होती है जिनका ताजा ताजा ऑपरेशन हुआ होता है। उस टाइम पर ना उनको अपनी बेटी दिखती है, ना बहू दिखती है, ना पत्नी दिखती है, ना माँ दिखती है, और उसे वो फक्र महसूस करते हैं 50,000 रुपया खर्च करके उसकी शादी को रंगीन बनाया जा रहा है। यहीं तक बात नहीं रुकी, लोगों ने फाड़े पर लोगों को नाचने के लिए खरीद लिया। क्या हो, हमारा मनोरंजन करो। और वचन में लिखा है शादियों के सिलसिले में और जन्मदिन के सिलसिलों में जब ऐसे प्रोग्राम हुए तो वहां पर कोई गुड न्यूज नहीं थी, वहां पर बैड न्यूज थी। उसी प्रोग्राम के दौरान यमुना का सर कलम किया गया था क्योंकि वो एक जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। इस औरत ने नाच कूद कर राजे के मन को बहला दिया और उसने उससे डिमांड रखी, मुझे ये चाहिए। तो राजा अपने वचनों पे पक्का रहता था, उसे वो करना था। हाँ या ना? ये शादी शुरू होने का सिलसिला बता रहा हूं। माइया लगता है, क्या होता है? बोलो माइया लगता है। माइया दे बटना, माइया दे, इसका मतलब बता दीजिए। माइया दे बोलते ये बहुत बड़ा शब्द है, बहुत बड़ा। जिन्होंने इन परंपराओं को शुरू किया है उनके लिए सच में ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये मैं सच कह रहा हूं, उनके लिए सच में वो बहुत बड़ी मानता की बातें हैं, शगुन की बातें हैं। पर मसीह लोग बिना जाने ही कि ये रीतियां, ये परंपराएं, ये रिवाज इंसान ने बनाए हैं, अपनी समझ के हिसाब से बनाए हैं, अपने परमेश्वरों को, अपने ईश्वरों को याद करके बनाए हैं। तो हमें जब परमेश्वर में आकर हमारा ईश्वर परमेश्वर जो और था, जिसको हम जान गए हैं, जिसके पीछे हम आ गए हैं, क्या हम उसकी बात माने या जिनको हम छोड़ आए हैं उनकी ही बात मानते रहें? ये विचार करने वाली बात है। जिन्होंने ये परंपराएं बनाई उनके लिए वो ठीक है, उनके लिए वो शगुन की बात है, उनके लिए वो बहुत आनंदमय बातें हैं। इसलिए वो लोग इन समयों को बहुत अहमियत देते हैं। हाँ या ना? बहुत। इस प्रोग्राम में भी लोग हजारों रुपया खर्च करते हैं। मेहंदी की बात करूं, माइये की बात करूं, बटने की बात करूं, रियासीजों, ये बातें तुम्हें कहीं ना कहीं तोड़ेगी जरूर। अगर आप परमेश्वर के वचन से थोड़ा थोड़ा ध्यान करोगे, पढ़ोगे, इन चीजों पर और सीखने की कोशिश करोगे, परमेश्वर तुम्हारी मदद करेगा। तुम अपने बाल बच्चों को सही सिखा सकते हो कि बेटा अब हम मसीह में हैं, अब हम परमेश्वर में हैं, ये काम हम तेरी ब्याह शादी के अंदर बोलो नहीं कर सकते। हाँ या ना? तुम्हारा बच्चा धीरे 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 सीखता जाएगा और वो उन चीजों को समझकर वैसा नहीं करेगा। लास्ट में बजट पर आऊंगा। किस पर आऊंगा? बजट पर। क्यों शादी का बजट बड़ा हो जाता है? अदन के बगीचे में शादी हुई, कितना खर्चा हुआ बताइए? हाँ जी, आज की शादी में कितना होता है? ढेरों रुपए लग जाते हैं। ढेरों रुपए लगने के बाद कई कई महीने बस उसी के चक्कर में घूमता रहता है। हमारी शादी में बहुत पैसे नहीं लगे, टिकटों के पैसे लगे, आने जाने का खर्चा ज्यादा हुआ।
जमाना गवाह है, रिश्तेदार यहाँ बैठे हैं, हमने जगत खुशी नहीं की। वापिस लौटे तो जेब में 10,000 था, बोले पार्टी करते। मैंने बोला ये खाकर चले जाएंगे, आप 10,000 बटोरने में मुश्किल हो जाएगी। जय मसीह की। जिसको आना अकेले अकेले आना, आपका आदर करेंगे, रोटी खिलाएंगे, जो कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हमसे उम्मीद मत रखिए। हमने नहीं किया। हमारे बेटे का पहला बर्थडे भी हमने नहीं मनाया, बंदगी करेंगे, वो भी 3 साल के बाद। मेरे बोलने का मतलब है बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमें सीख लेने की जरूरत है। आमीन। जब दो विश्वासी एक मत एक सोच के मिल जाएंगे, वो इन सारी चीज़ों को साइड पे रख सकते हैं जो मनुष्यों की परंपराएं हैं, और वो प्रभु की बात को प्रथम जानेंगे और एक नया इतिहास होगा, एक नई बात होगी लोगों के लिए। लोग सवाल करेंगे, अच्छा तो ऐसे होते क्रिश्चियन मैरिज? बोलेंगे यस, अकॉर्डिंग टू बाइबल ऐसे होता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और मसीह लोगों ने कैसे किया? बोले बटने तो पहला की करांगे, चलो बंदगी क्या करेंगे? बोलते जाइए, यहाँ पे रहना है, जागते हैं। बटने तो पहला, माइये तो पहला क्या करेंगे? चलो क्या करेंगे? बंदगी। लगाने वाले तेल के लिए दुआ कौन करेगा? बोलो पादरी। कौन करेगा? खतरनाक। कर तो वही रहा है ना। मनन जरूर करना मेरी बात को, चाहे आपको हजम थोड़ी देर के बाद हो, पर अगर खुदावत की कृपा से मैं जिंदा रहा तो आप इसके प्रैक्टिकल देखोगे। अगर मुझे प्रभु ने पहले बुला दिया तो जब वो घटनाएं घटेगी आप मुझे याद जरूर करोगे। तो खुदावत का बंदा बोलता था और बेझिझक वो बात करता था। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आगे चलते हैं। माइयाँ लगता है, बटना लगता है, इसको लोग बहुत मानता देते हैं। इसमें और कुछ भी बहुत कुछ है, आप सब जानते हो, मुझे ज़्यादा गहरे में जाने की जरूरत नहीं। इसके बाद में आती है जागो। क्या आती है? जागो। जागो ग्राहक जागो। ये भी एक कल्चर रीति रिवाज है। इसमें क्या गलत है? इसमें मैं कहता हूँ जिन्होंने ये परंपराएं बनाई हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। ऐसे नहीं बनती कोई परंपरा, ऐसे कोई रीत नहीं चलाई जाती है। इसको चलाने के पीछे एक बड़ा मकसद होता है। या तो बहुत बड़ी कोई कुर्बानी हुई है या फिर बहुत बड़ी कोई जीत हुई है। उस जीत, उस कुर्बानी को याद रखते हुए उस दिन, उन समयों में पुराने लोग, राजाओं के टाइम के लोग उसको एक वाचा में बांध देते थे, एक नियम में बांध देते थे, एक परंपरा के रूप में लोगों के ऊपर क्या कर देते थे? उड़ेल देते थे, और लोगों को वो मानना पड़ता था। लोग उससे बदल नहीं सकते, लोग उससे भाग नहीं सकते थे, क्योंकि पहले जमाने में राजा ने जो अनाउंसमेंट कर दी वो होना ही होना, उसे कोई नहीं रोक सकता। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, इस पर ज़्यादा काम नहीं करेंगे। ये एक रीति है, इसका आत्मिक तौर पर बाइबल के अनुसार कोई मतलब नहीं बनता। ये एक लोगों का अपना मनोरंजन करने का तरीका है कि घड़ा सर पे रखेंगे, उसमें जोत जलाएंगे। ठीक, अब तो डिजिटल हो गया जमाना। ठीक, टॉर्च रख लेते सर पे, 2 सेल डाल के, कहते शगुन चल रहा है। क्या कर रहे हैं? पहले के लोग दिया रखते थे सर पे। ठीक, अगर आपको समझ में आए तो एक ऐसा जमाना था, उस समय गांव का राउंड निकाला जाता था, सर पर आग रख के, उसके ऊपर कूड़ा रख के। आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, नेट पर जाकर कुछ सर्च करके राउंड निकलता था। तो क्या करते हैं? घर घर जाते हैं
थोड़ी देर भंगड़ा डालते हैं, लोग उसमें क्या करते हैं? समझ में आ रही कि नहीं है? लोगों के आगे आती हैं, लोग क्या करते हैं उसमें? आपको देखना होगा ये चीजें बहुत सारे लोग कर रहे हैं, पर असल में ये सारी बुरी चीजें हैं, गलत है। विश्वास करने के बाद आपको इन चीजों को छोड़ देना चाहिए। मैं सीधा सीधा कह रहा हूं, छोड़ देना चाहिए। तब जाकर आपके बच्चों को, आपके लोगों को, आपके रिश्तेदारों को ये संदेशा मिलेगा कि मसीह समाज में ये कुछ भी मायने नहीं रखता। तो बाइबल एक बात तो कह रही है कि विवाह आदर की बात की निंदा है। बाइबल में ये कहीं नहीं लिखा कि तुम इस प्रकार की रीति रिवाज अपनाओ, ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो। कितना भी करो, पादरी को फर्क नहीं पड़ेगा, और जो पादरी करते हैं यहोवा को फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनको बड़ी जिम्मेवारी दी थी। प्रेरितों के काम 3:26 पढ़ना जल्दी से। परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले ही तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। आमीन, हालेलुया। खुदावंद ने अपने सेवक को इसलिए खड़ा किया कि वो मनुष्य को पहले उसकी बुराई से फेरे, उसके बाद उसे क्या दे? बरकत दे। कलाम मुकद्दस में ये बात लिखी गई है कि इंसान को अपनी बुराई से फिरना बहुत जरूरी है, पुराना छोड़ना बहुत जरूरी है। जब तक पुराना छोड़ोगे नहीं, तब तक नया तुम्हारे पास नहीं आएगा। जब नया अपनाओगे, नए को काम में लाओगे, तो तुम लोगों के लिए गवाह बन जाओगे, लोगों के लिए एक मैसेज बन जाओगे, लोगों के लिए आशीष का स्रोत बन जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। जब आप पार्टी का जिक्र करते हैं तो बाइबल में लिखा है नए नियम के अंदर यीशु मसीह भी एक शादी में बुलाए गए थे, और यीशु मसीह उस शादी में गए, और यीशु मसीह ने वहां पर पहला मौजूदा किया, चमत्कार किया। तो वो जगह कौन सी थी? विवाह वाला घर। आपका जाना आपके रिश्तेदारों के अंदर एक चमत्कारी तरीके से होना चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप वो मत करो जो पहले कर रहे थे। हमने तो शादी में एक चीज और देखी है, लोग लेने देने के बाद उसको लिख के रखते हैं। क्या करते हैं? ये बहुत खतरनाक है, सही नहीं है। वचन में लिखा है देने के बाद लेने की कोई भी उम्मीद मत रखना। और क्या करता है इंसान? तुमने जिसको दिया उस पर भरोसा रखो ना, कि परमेश्वर जब तुम्हारा समय आएगा उसको उत्तम देकर इस्तेमाल करेगा। आया ना? तुम 500 देके 500 लिखा के आते हो, भाई बराबर से लिख ले, इसके दादा का नाम भी लिख ले साथ में। हाँ, घाटा बताऊं क्या होता है? आपने 500 दिया होता है, सामने वाला 585 देता है। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि हमने वो सारी चीजें बंद करी है। कोई बलि खाते नहीं हमारी लाइफ में। हम जो करते हैं परमेश्वर को हाजिर जानकर करते हैं। जब आप परमेश्वर को ऐसा मानते हैं, ऐसा समझते हैं, तुमने 500 दिया था, जब यहोवा तुम पर समय लाएगा तो कई 500 की बरकत पाओगे। आमीन। जब तक तुम लोगों के सिस्टम से चलोगे तो समस्याएं तुम्हें घेरती और पकड़ती रहेगी। समाज के अंदर मैसेज सही नहीं जाएगा, उसमें भी बहुत सारे लोग जमा होते हैं। बात यहाँ से शुरू हुई थी रिश्ते की, वहीं पर लाकर क्या करते हैं? तो वहीं पे लाकर क्या करते हैं? खत्म करते हैं। इसके बाद बच्चे का सफर शुरू हो जाता है जिंदगी का। अब धीरे धीरे, पहले तो बड़े चाव के साथ, खुशी के साथ, इनको सूट दे, इनको बालियां दे, इनको ये कर, इनको वो कर, बात नहीं।
जब हम इन चीज़ों से इस रश में बच चुके होते, फिर सिर्फ लड़की तक ही दौड़ होती है, बाकी सब लोगों के साथ रिश्ता क्या होने शुरू हो जाता है, बंद। हम किसको देंगे? अपनी बेटी को। हमें बाकी लोगों का सारी उम्र का ठेका तो नहीं रखा है। ऐसा होता है। बात लेन देन की नहीं थी, बात तुम्हारे रिश्ते की थी, बात तुम्हारे अंदर की मसीहत की थी, बात तुम्हारे अंदर की इंसानियत की थी, बात तुम्हारे अंदर के मसीह के वचन की थी। अब वो तुम्हारे अंदर कौन से मसीह को देख रहे हैं और तुम उसे कौन से मसीह नजर आ रहे हो। संसार के लोग भी ये सब कुछ करते हैं, हाँ या ना? शुरू से अंत तक कभी हमने किस लिए किया? बोलो अपनी बेटी के लिए। किस लिए किया? अपनी। तो बाकी का टाइम लोग किसके लिए करते हैं? अपनी। तो जिनका बेटा था उनके लिए क्या था? हाँ? उनके लिए क्या था? वचन पढ़ देना, समाप्त कर। यूहन्ना 30 अध्याय 28 से 30 वचन। तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा मैं मसीह हूँ। जब तो उसके आगे भेजा गया, जिसकी दुल्हन है वही दुल्हन है। परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा ये हर्ष पूरा हुआ है। अवश्य है कि वह बढ़े और मैं नहीं। हालेलुया। हर विश्वास करने वाले को इस वचन के ऊपर स्थिर हो जाना चाहिए कि अब मैं घटूं और वो बढ़े, मैं घटूं और वो बढ़े। बाइबल में क्या लिखा है कि दूल्हा वही है जिसकी दुल्हन है। तो ये रिश्ता, विवाह इतना पाक और पवित्र शब्द जाना गया है जिसकी तुलना, जिसके विषय में परमेश्वर के पुत्र और कलीसिया की तुलना आपस में की गई है। इस रिश्ते को इतना पवित्र, इतना पाक, इतना महान जाना गया है। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर के वचन में कि मसीह वो दूल्हा है और कलीसिया उसकी क्या है? दुल्हन है। तो अगर हम इस बात को और गहरे में जाकर समझें तो एक विश्वासी को, कलीसिया को अपने परमेश्वर के साथ एक पवित्र स्त्री की तरह, एक विश्वास योग्य स्त्री की तरह परमेश्वर के साथ ईमानदारी और विश्वास योग्यता के साथ चलने की जरूरत होती है। पर अगर हम रिश्तों में इधर से उधर की बातों को ऐड ऑन करके रिश्ते सेट करते हैं या रिश्तों में सारे काम करते हैं तो हम बहुत सारी परेशानियों को ले लेते हैं। बहुत सारे लोग विश्वास में आते जरूर हैं, वो विश्वास की बातों में अपने आप को मजबूत नहीं रखते। बंदगी तक, प्रार्थना तक, चर्च तक, पासवान की कुछ बातों तक वो एग्री होते हैं, बाकी के सब काम कैसे करेंगे? अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपना दिमाग, अपनी नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस, अपना पैसा, अपना तजर्बा, अपने रिश्तेदार। और जब वो काम करते हैं तो परमेश्वर अपना हाथ जब उन कामों से पीछे हटाता है तो उन्हें बहुत सारे घाटे, बहुत सारे दुख, बहुत सारी तकलीफें उठाने को मिलती है। फिर वो भटके हुए उस इंसान की तरह खोजते फिरते हैं कि हमारी समस्या का समाधान कौन करेगा। ऐसे मसीह लोग फिर चर्च बदलते हैं, रास्ते बदलते हैं, पादरी बदलते हैं, अपने एटीट्यूड को कभी बदलना नहीं चाहता, नहीं चाहता। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन हमें विश्वास योग्य होने को कहता है। हम रिश्ते की बात करें, एक आपके घर में आई हुई बेटी या आपका बेटा, अगर दोनों मियाँ बीवी आपस में विश्वास योग्य नहीं है, रिश्ते को बेसब्री से नहीं लेते, आप मुझे बताएं समझदारी के साथ उनका रिश्ता कितने दिन चलेगा? वो कितनी शांति में जिएंगे, कितने आनंद में जिएंगे, कितनी बरकत के वारिस बनेंगे? नो 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 नो, बहुत मुश्किल है।
और अगर एक विश्वासी परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता में नहीं चल रहा, परमेश्वर की बातों के साथ सहमत नहीं है, उसके लिए पृथ्वी पर दिन गुजारने मुश्किल होगा। मसीह आएगा, बाइबल कहती है दुल्हन उसके साथ जाएगी। कौन जाने वाला है? दुल्हन। और बाइबल में लिखा है दुल्हन का श्रृंगार परमेश्वर का पाक कलाम है। आमीन, हालेलुया। आइए अपने पैरों के बल पर खड़े हो जाएं।